और उस ब्रह्मात्मय के बोध के अनंतर फिर आपकी जो मांग है आनंद की अनुभूति, उसे आनंद की अनुभूति और ब्रह्मात्मय की बोध अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। और उस अनुभूति के लिए आपको अपने आप को जानना होगा। तो अभी हम आपसे पूछने आप कौन हो, तो आप अपने शरीर का परिचय देंगे, साथ साथ में भगवान शंकराचार्य को भी जोड़ते चलें। आज हमारे जो मध्य के आचार्य हैं, हमारे आदि आचार्य तो नारायण भगवान है। नारायणम पद्म भवम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरम च व्यासम सुखम गौड़पदम महांतम गोविंद योगींद्र मथा शिष्यम। तो मुख्य आचार्य तो हमारे नारायण भगवान है ब्रह्म विद्या के, और बीच के आचार्य हैं भगवान शंकराचार्य। भगवान शंकरो शंकर साक्षात, भगवान शंकराचार्य, भगवान शंकर ही शंकराचार्य के रूप में अवतरित हुए केरल में कालोड़ी नामक ग्राम में। और भगवान शंकर ने उनके पिताजी को 8 वर्ष के लिए कहा, आए 8 वर्ष के लिए, और पैदाइशी नाम शंकर था। गुरुदेव के शरण में गए गोविंद पादाचार्य महाराज के यहाँ, उन्होंने नाम रख दिया भगवत पादाचार्य। कुछ देखा कि इनके द्वारा विशेष कुछ होने वाला है, इसलिए उम्र बढ़ा दी, 8 वर्ष से 8 वर्ष और बढ़ा दिया, 16 वर्ष कर दिया। वाराणसी आए भगवान, तो वहां पर व्यास जी के साथ शास्त्रार्थ हुआ, व्यास जी को संतुष्ट किया शास्त्रार्थ में। व्यास जी ने उम्र और 16 वर्ष बढ़ा दी, 32 वर्ष हो गए। 32 वर्ष में भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म का इतना उपकार किया कि आज तक कोई उनको भुला नहीं सकता। उस समय 130 संप्रदाय थे लगभग, सभी को पराजित किया। और हमारे जितने दर्शन है ना, न्याय वैशेषिक, कर्म, पूर्व मीमांसा आदि सभी दर्शनों को पराजित किया। और वेदांत के नाम पर जितने हैं, हमारे शंकराचार्य वेदांत का, हमारा वेदांत है कैवल्याद्वैत वेदांत, कैवल्याद्वैत वेदांत का पक्ष रख करके और दूसरे वेदांतियों का भी सबको परास्त किया। और एक चीज रखी, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये डिंडिम घोष कर दिया। वो ब्रह्म क्या है? वो ब्रह्म माने और कोई दूसरा नहीं, 7वें आसमान की चिड़िया नहीं। ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, ब्रह्म माने है आप स्वयं। आप माने ये शरीर मत मान लेना कहीं, शरीर मान लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। शरीर तो बदलने वाला भी है, सड़ता गलता भी है। और जगत माने आपका शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो तीनों शरीर हैं ये जगत हैं। एक इकाई का नाम लेकर के बता रहा हूं, जगत के रूप में तो देख ही रहे हो पूरा ब्रह्मांड। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, मिथ्या माने है जो बदले, परिवर्तनशील। और ब्रह्म माने बदलते हुए सबको जानने वाला। आपके शरीर में जो बोध है, आप जब कोई काम करने जाते हो, कोई ध्यान दिलाता है कि नहीं ये काम गलत है, इसको मत करो। आप जब कर रहे होते हो और मन बाजार में घूमता है, और फिर आप जानते हैं कि मन जप नहीं कर रहा, बाजार घूमो, कौन है वो दिन? वही है साक्षी, वही है दृष्टा, वही है आत्मा। वो आत्मा आप स्वयं हो। वो अपने आप को शरीर से घुला मिला करके अपने आप को जगत मान बैठे हो, शरीर मान बैठे हो। तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उद्घोष किया, सभी को परास्त किया। ऐसे आचार्य चरण, उन आचार्य चरणों में कोटिशः वंदन, अभिनंदन। और पूज्य स्वामी जी ने कहा कि महावाक्यों की चर्चा करते हैं, तो इसी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या के माध्यम से संक्षेप में, हाँ, आप आत्मा कैसे हैं, ब्रह्म कैसे हैं, ये बात संक्षेप में सुन लीजिए। आप ये शरीर नहीं हो, ये जो स्थूल शरीर है आपका, मोटा जाड़ा शरीर, जानते हैं कि नहीं जानते? जानते हैं, काला है कि गोरा है, मोटा है कि लंबा चौड़ा,
जानते ही, इसी के अंदर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण, 4 अंतःकरण, 19 तत्व, इनका नाम गिना रहे हैं, तभी तो जान रहे हैं, जान रहे हैं तभी नाम गिना रहे हैं। तो सूक्ष्म शरीर को। तीसरा है कारण शरीर, माने अपने आप को ब्रह्म ना जानना। छाती ठोक के कह सकते हो मैं परमात्मा हूं, ब्रह्म हूं? नहीं कह सकते हो, यही अज्ञान, यही कारण शरीर। तो ये स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों शरीर आप नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि इनको जानते हो। इन तीनों को जो जानता है वही आत्मा, वही आत्मा सच्चिदानंद है। आप पहले भी थे, शरीर 100 साल पहले नहीं था, लेकिन आप थे। यदि पहले ना होते तो आज कहां से आ जाते? तो आप पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। शरीर पहले नहीं था, अब बदल रहा है, आगे नहीं रहेगा। तो आप सत हैं, आप गाढ़ी निद्रा तक को जानते हैं, इसलिए आप चित हैं। गाढ़ी निद्रा में बिना विषय के सुखी रहते हैं, इसीलिए आप आनंदस हैं। तो इस प्रकार से जो आप आत्मा हैं वो सच्चिदानंद हैं। जो सच्चिदानंद वही ब्रह्म है, और जो ब्रह्म है वो अद्वितीय है। अद्वितीय होने से वही ब्रह्म माया से महत्तत्व, अहम तत्व, सूक्ष्म पंचभूत, स्थूल पंचभूत के रूप में, संपूर्ण सृष्टि के रूप में आप आत्मदेवता ही हैं। आपके अलावा और कोई दूसरा है नहीं। और इस आयोजन के लिए पूज्य महाराज श्री जी जो कल परसों से हमारे बीच में, आपके बीच में महामंडलेश्वर के नाम से संबोधित किए जाएंगे। महामंडलेश्वरों के इतिहास के विषय में थोड़ा सा, भगवान शंकराचार्य तो बहुत पहले चल हो गए, फिर अकबर के समान समय में हमारे एक आचार्य हो गए मधुसूदन सरस्वती जी महाराज। उनके सामने समस्या आई, मुसलमान लोग सभी को परेशान करते हैं, संतों को खासकर। इसी एरिया की एक बेटी थी, महारानी थी उस समय की, साम्राज्ञी थी अकबर के यहाँ पर। वो मधुसूदन सरस्वती की शिष्या थी। मधुसूदन सरस्वती ने उनको बताया अपनी संतों की बात, तो उन्होंने कहा जैसे उन लोगों में संगठन है, आप लोग भी संगठन बना लो और सामना करो, मैं सम्राट से पास करवा दूंगी। तभी से अखाड़े का प्रादुर्भाव हुआ, और हमारे आज वर्तमान में 13-14 अखाड़े हैं। पहले एक ही था भैरव अखाड़ा, जिसको जूना अखाड़ा कहा गया। फिर उसी के बाद में धीरे धीरे वो अखाड़े का क्रम चलता रहा। 1892 में फिर शंकराचार्यों में और अखाड़ों में कुछ वर्ण व्यवस्था को लेकर के मतभेद हो गया, इसलिए मतैक्य न होने की वजह से रास्ते अलग अलग हो गए। आज अखाड़ों ने कहा आप आचार्य हो, अपनी जगह बैठे रहो, हम अपना दूसरा आचार्य बना लेते हैं। 1892 से फिर अखाड़ों ने अपना आचार्य महामंडलेश्वर बनाया, और आचार्य महामंडलेश्वर अपने सहायक रूप में अपने अनेकों महामंडलेश्वर बनाए। उन्हीं महामंडलेश्वरों में श्री पंच, जैसे आप पंचायत होती है ना गांव में, ऐसे अखाड़ों की एक पंचायत होती है। उसी में श्री पंच, और उस श्री पंच के वो कौन है श्री पंच? बोले 10 नाम के हैं, हम सन्यासी 10 भाई हैं। आश्रम तीर्थ सरस्वती, गिरिपुरी भारती, सागर वन पर्वत आरण्य, इसलिए 10 नाम। तो श्री पंच 10 नाम। महानिर्वाणी, यहाँ इसकी मूल शाखा काशी में गोविंद मठ है, वहाँ से विशेषकर पुराना है। ये जूना अखाड़े के बाद में प्राय यही आता है, महानिर्वाणी अखाड़ा। इस अखाड़े के अब नए महामंडलेश्वर के रूप में नाम गिना जाएगा पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का। अब महामंडलेश्वरों का भाई क्या काम है? समाज में अलख जगाना, धर्म, भक्ति, उपासना, योग, ज्ञान आदि का प्रचार प्रसार करना। तो प्रचार प्रसार सामाध्यम होंगे गुरु जी, और सहायक होंगे आप लोग। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पूज्य स्वामी श्री चेतन गिरि महाराज जी से ज़्यादा संख्या में जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। देखो, मैं प्राय सभी मंडलेश्वर में यहाँ जाता हूँ कि सभाओं में देखता हूँ, गीता भारती माता को छोड़ करके दूसरे नंबर पर ये सभा देख रहा हूँ जहाँ इतने भक्त इकट्ठे हैं। और हमारे स्वामी जी गुरुदेव हैं, इनके भी भक्त ज़्यादा हैं, जो इस समय अध्यक्ष हैं। लेकिन तो मैं ये क्या कहना चाहता हूँ आप लोगों को, गीता भारती का हमारे महानिर्वाणी अखाड़े में सबसे श्रेष्ठ बड़ा
भंडारा होता है कुंभ में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुंभ में गीता भारती की बराबरी न कर सके हैं तो गीता भारती से के समकक्ष तो हो ही जाए आपका भंडारा। यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बहुत सुंदर, आपके मुंह में घी शक्कर स्वामी जी ने बहुत सुंदर, हाँ, परम ज्योतिषाचार्य भी है, भविष्यवाणी भी की है, बहुत सुंदर। कितना सुंदर आपको संक्षिप्त में बहुत से चीज, शंकराचार्य के दशनामी अखाड़े, उनकी परिभाषा, कितने अखाड़े हैं, और उसने महामंडलेश्वर का रूल रेगुलेशन संविधान क्या है उसको भी थोड़ी सी वो दिग्दर्शन देखो, हाँ, भक्तों के बीच में करा दिए। बहुत सुंदर स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने आज जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने। नवरत्न सोनी जी, सतगुरु तुम्हारे नाम ने हाँ जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, तुम्हारे नाम ने सतगुरु तुम्हारे नाम ने, सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, धनगुरु तुम्हारे नाम ने आज जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे आज जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान सिखा दिया, रहते हैं जलवे हर घड़ी आंखों में आपके, रहते हैं जलवे हर घड़ी आंखों में तेरे आपके, यहाँ मस्ती का जाम आपने, भक्ति का जाम आपने ऐसा पिला दिया, सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया, सतगुरु तुम्हारे जय हो सत जीना सिखा दिया, सबको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सबको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया, सतगुरु तुम्हारे प्यार ने। भूला हुआ था रास्ता, भटका हुआ था मैं, भूला हुआ था रास्ता भटका
मिला हुआ हमें। किस्मत ने मेरी मोर सदी, किस्मत ने मेरी मोर सदी कामिल मिला दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। हमको तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। हमको जय तुम्हारे हो, प्यार जय गुरुदेव। इंसान बना दिया। सतगुरु हरि बोल। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। ये इंसान का जो मस्तिष्क है ना, जल्दी से किसी के चरणों के सामने झुकता नहीं है। अहंकार अगर भरा हो तो जल्दी झुकता नहीं है। एक दरबार ऐसा आता है, गुरु का ज्ञान कहा थोड़ा पड़ता है, झुक जाता है। जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया, जिसने किसी को आज तक सजदा नहीं किया। मैंने वो सिर आपके, मैंने वो सिर आपके, मैंने वो सिर आपके, मैंने वो सिर आपके सर पे झुका दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने आज जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम जय हो, ताली बजाओ। सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने, गुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने, जय हो। सतगुरु तुम्हारे नाम ने, दिनगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे प्यार ने इंसान बना दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने पृथ्वी का कागज करूं, लेखन करूं बनराय। सात समुंदर की स्याही करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए। सतगुरु तुम्हारे नाम जय हो, जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे नाम ने जीना सिखा दिया। सतगुरु तुम्हारे बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मंजीरा तोड़ भजन हुआ, भैया का मंजीरा टूट के यहाँ आ गया, जोरदार बजाया। आइए अब पूज्य स्वामी दिनेशानंद जी महाराज, उनसे निवेदन करें कि वे भी हम सब भक्तों को अपने वाणी वचन से लाभान्वित करें। स्वामी दिनेशानंद जी महाराज। शंकरं शंकराचार्यं
केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान नीलकंठ महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा इस सभा की अध्यक्षता करते हुए कर रहे हमारे बीच श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी अभयानंद जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा इस आश्रम के संचालक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा इस मंच के संचालक परम प्रेमी विद्वान हमारे पूज्य संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए तथा मंचस्थ सभी संतों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित श्रोतागण, माताएं, बहनें, हम लोग आज शंकराचार्य जयंती के अवसर पर आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के बहुत से कई प्रकार से गुणानुवाद हम लोगों ने सुना। भगवान शंकराचार्य ने लगभग 100 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। उन 100 से अधिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख उनका ग्रंथ माना जाता है विवेक चूड़ामणि। एक विवेक चूड़ामणि नाम का बड़ा सरल ग्रंथ है। आप सब लोग अपने घरों में उसको रख सकते हैं। अधिकतर उत्तर भारत में, हरिद्वार साइड में, उत्तराखंड में उस ग्रंथ का बड़ा पठन पाठन है। उस ग्रंथ में एक श्लोक आया है, कई श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। वहाँ पर एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। एक श्लोक है, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। आदिगुरु भाष्यकार भगवान का ये सिद्धांत है। बहुत उन्होंने इसी बात पर जोर दिया कि किसी प्रकार जीव अपने स्वरूप को जान जाए, अपने एड्रेस को जान जाए। तो हम लोग जब कहीं की यात्रा करें तो जिसको छोड़ना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए और जिसको प्राप्त करना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। जब हम हरिद्वार आदि कहीं जाएं तो बिना एड्रेस के, बिना परिचय के हम लोग नहीं जा सकते। तो भाष्यकार ने पहला लक्षण बताया कि जब हम परमात्मा की खोज में निकलें, सद्गुरु को हम अपनाएं अपने जीवन में और सद्गुरु को अपनाकर परमात्मा की प्राप्ति की खोज करें, तो सबसे पहला साधन है मनुष्यत्व। एक होता है मनुष्य, और मनुष्य में रहने वाला जो धर्म उसको बोलते हैं मनुष्यत्व। तो मनुष्य में रहने वाला धर्म क्या है? तो एक ही धर्म मनुष्य का कि जितना जीवन हमारा शेष है, जितनी आयु हमारी शेष है, उस आयु में किसी भी साधन से, किसी भी श्रवण से, किसी भी जप तप से हमारी वृत्ति अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा का स्वरूप हूँ, मैं भ्रांति से अपने को गोरा मोटा काला समझ रहा था, ये भ्रांति हमारी मिट जाए और हमारा स्वरूप परमात्मा ये दृढ़ ज्ञान हो जाए। उसके लिए प्रयत्नरत रहना, उसका लक्ष्य बनाकर रखना, इसी का नाम है मुमुक्षुत्व। ये जो मुमुक्षुत्व है, मनुष्यत्व है, ये बड़ा भारी साधन है। इसको कठोपनिषद में भी इसकी महिमा बताई है कि यमे वैसे गुणते तेन लभ्या। जो इस आत्मा को वर्ण कर लेता है कि हमारे जो शेष जीवन है, उस शेष जीवन में ये जो आत्मा है हमारे शरीर में स्थित, हमारे शरीर को, मन बुद्धि को चलाने वाली जो आत्मा है, इस आत्मा की खोज हम करके रहेंगे, उसका साक्षात्कार हम करके रहेंगे। यही हमारे शेष जीवन का लक्ष्य है। ऐसा जो धारणा कर लेता है, ऐसी जो विचार
अपने दृढ़ कर लेता है तो उसी को ये आत्मा अपना स्वरूप प्रकट करता है। ये पहला साधन है, पहले हम उस आत्मा को स्वीकार कर लें और इसी का नाम है मनुष्यत्व। जिस व्यक्ति में मोक्ष इच्छा नहीं हुई, परमात्मा को जानने की इच्छा नहीं हुई, तो वो वास्तव में मनुष्य रहते हुए भी मनुष्य नहीं माना जाता। फिर तो सामान्य पशु पक्षी की तरह खाने पीने वाली जो विद्याएं हैं उनको वह अर्जित करते हुए रहता है। और दूसरा परिचय यह है उपनिषदों में मनुष्य का कि जीव कहते हैं तीन का संयोग, एक परमात्मा और एक उपाधि शरीर और शरीर उपाधि का संबंध चित्त संबंध, ये तीन चीज जहां मिले उसका नाम होता है जीव। जैसे अपनी लाइट जलती है, लाइट ये प्रकाश, इसमें तीन चीजें हैं, एक चेतन बिजली का करंट और एक उपाधि ट्यूबलाइट बल्ब और उस बल्ब और बिजली का संबंध। ये जब तीन चीजें संबंध होती हैं, संबंधित होती हैं, तब हम कहते हैं कि ये प्रकाश होता है, प्रकाश हो रहा है। ऐसे ही जब हमारी उपाधि जो सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर का ब्रह्म परमात्मा से जब हमारा संबंध हुआ और मन के जो धर्म हैं, कर्ता भोक्ता, सुखी दुखी, मरना जीना आदि अनेक लोकों में घूमना, ये जो मन के धर्म हैं, ये धर्मों का जब धर्माध्यास आत्मा से हुआ तो इसी का नाम होता है जीव। ये हमारा एड्रेस है, जीव का एड्रेस। जीव का यह परिचय है कि जब कर्ता भोक्ता आदि का संबंध हम आत्मा में आरोपित करते हैं तो उसी को जीव कहते हैं। और जब साधन करते करते, श्रवण करते करते, जब तब आदि करते करते जो हमारे मन में आए हुए कर्ता भोक्ता सुख दुख राग द्वेष इत्यादि क्षीण हो जाएं, तो क्षीण होने के बाद में ये जो आत्मा है ये स्वतः ही स्फुरित होने लगे, मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये हमारे मन में स्फुरना होने लगे। उसी को कहते हैं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। जो उस ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, यानी मैं ब्रह्म हूँ, ये स्थिति उसकी दृढ़ हो जाती है, तो फिर उसको जीव का भान नहीं होता, यानी जीव संज्ञा नहीं रहती। यही हमारे भाष्यकार भगवान का मूल सिद्धांत है कि ये जीव जो अनेक जन्मों से संसार में भटकता है, उस भटकने वाले जीव को किसी प्रकार से इस शरीर में रहने वाला गुहा में छिपा हुआ जो आत्मा है, उस आत्मा को मैं ब्रह्म हूँ ये ज्ञान हो जाए, इसी के लिए बड़ा भारी प्रकट भाष्यकार ने किया है। और दूसरा एक साधन बताया भगवान भाष्यकार ने, पहला हुआ मनुष्यत्व और दूसरा हुआ मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व यानी मोक्ष की इच्छा। ये मोक्ष की इच्छा एक जन्म के साधनों से नहीं होती, अनेक जन्मों में जब हम साधन करते हैं, अनेक जन्मों से थोड़ा 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 साधन हम लोग अर्जित करते हैं, तब हमारे अंतःकरण में ये इच्छा होती है कि हमारे अनेक जन्म बीत गए, अब हम इस जन्म को व्यर्था नहीं खोएंगे, इस जन्म को व्यर्था नहीं जाने देंगे, इस जन्म में अवश्य ही आत्मज्ञान दृढ़ करेंगे। तो ऐसी जो मन में इच्छा हो जाए, दृढ़ इच्छा हो जाए, इसी का नाम होता है मुमुक्षुत्व। और तीसरा है महापुरुष संश्रय, यानी जो महापुरुष हैं, जो इस ज्ञान को देने वाले हैं, उनसे हमारा संबंध हो जाए। क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान देने का कार्य है, अलग अलग कार्य है भगवान की सभा में भी। जैसे रक्षा करने का कार्य भगवती को दिया, ज्ञान देने का कार्य शिव जी को दिया, जगत की उत्पत्ति का कार्य ब्रह्मा जी को दिया, पालन का विष्णु जी को दिया। ऐसे ही भगवान ने ये विधान किया कि जिस व्यक्ति को ज्ञान की जिज्ञासा हो जाए, इस संसार से छूटने की जिज्ञासा हो जाए, तो वह गुरु की शरण में जाए। ये अधिकार गुरु को दिया। इसीलिए भगवान ने गीता में भी कहा है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, परिप्रश्न से, सेवा से उस ज्ञान को गुरु की शरण में जाकर जानना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान आदिगुरु शंकराचार्य जी ने मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संश्रय, ऐसे जो तीन उपाय बताए, तीन उपाय हमारे अंदर हों तो हम भी इस भव सागर से पार हो सकते हैं।
और इस भवसागर से पार होकर अपनी आत्मा को जान सकते हैं। असल में